हेलो एवरीवन। आज हम बाइनोमियल थ्योरम को डिस्कस करेंगे। 8th चैप्टर है 11th का। बाइनोमियल थ्योरम क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? देखिए, जैसे हमारे पास 99 का होल स्क्वायर फाइंड करना है, तो या तो हम लोग कर सकते हैं 99 इंटू 99, तो हम लोग एक मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग कर सकते हैं इसको 100 - 1, तो कर सकते हैं 99 होता है स्क्वायर, तो इसको a - b के होल स्क्वायर से निकाल सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं क्योंकि आपको a - b का होल स्क्वायर भी ऑलरेडी मालूम है। अगर हमें निकालना है 100 - 1 की पावर, अगर सपोज 3 का निकालना है, इसका भी आपको फॉर्मूला पता है, ये भी आप निकाल सकते हैं। बट अगर हमारे पास आ जाए 100 - 1 की पावर, हमारे पास आ जाए 4 या 5, तो हमको फॉर्मूला तो पता नहीं है, तो फिर हम इसको कैसे निकालेंगे? तो हम इसको निकालेंगे बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से। या सपोज आपको निकालना है यहाँ पे, मान लो 98 की पावर 5 निकालना है, तो हम लोग 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 98 को, तब निकल कर आएगा। एक मेथड ये हो सकता है, बट ये मेथड रॉन्ग। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से इसको इजीली निकालेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 100 माइनस, इसको लिख सकते हैं हम लोग 100 - 2 होल टू द पावर 5। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम लगा के इसको बहुत इजीली निकाल पाएंगे। और हमें ये क्वेश्चंस बाइनोमियल थ्योरम से ही करने पड़ेंगे। ये हम लोग 5 टाइम्स 98 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है। तो ठीक है, देखते हैं सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम किस तरीके से निकल कर आती है। तो बाइनोमियल थ्योरम को हम यहाँ पे लिखते हैं। बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलती है, देखो, जैसे हमारे पास आ गया a + b होल टू द पावर n, तो हमारे पास आएगा nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n - 1 b टू द पावर 1 प्लस nc2 a टू द पावर n - 2 b टू द पावर 2। इस तरीके से नंबर बढ़ता 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 जाएगा, और लास्ट जो नंबर आएगा वो आएगा ncn a टू द पावर n - n 0 और b टू द पावर n। तो ये हमारे पास लास्ट टर्म आएगा। तो हम इसको एक समराइज फॉर्म में लिख सकते हैं, एक टर्म में इसको याद कर सकते हैं, समीशन ऑफ ncr a टू द पावर n - r एंड b टू द पावर r। इसको हमने समराइज फॉर्म में लिख दिया। इस तरीके से हम लोग इसको याद रखने के लिए इस तरीके से इसको एक टर्म्स में लिख सकते हैं। ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है, ये उसका एक्सपेंशन हो गया। अब यहां पे हम किसी भी फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से किसी भी क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास जो हमने ऊपर किए हैं ये सारे हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन इसका देख रहे हैं, तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, क्या क्या चीजें हमें निकालनी पड़ेंगी। एक चीज आपको निकालनी पड़ेगी, इसके अंदर हमारे पास आता है मिडिल टर्म। और उससे पहले अगर हम देखें, अगर a + b का होल पावर n आपको मालूम है, तो a - b की पावर n भी आप निकाल पाएंगे। कुछ नहीं करना है आपने, जो आपके पास आपने पढ़ा है ये पूरा का पूरा, इसमें आप क्या कर दो, b की जगह -b से रिप्लेस कर दो, आपका नहीं आ जाएगा a - b की होल की पावर n निकल कर आ जाएगा काफी आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज आपके पास 1 + b होल टू द पावर n निकालना है, तो a की जगह आप b पुट कर दो, आपके पास निकल कर आ जाएगा पूरे का पूरा थ्योरम। 1 - b करना है, तो आप a की जगह n रखो, a की जगह 1 रखो, और b की जगह आप क्या रखोगे, b रखो माइनस का b, तो आपके पास निकल कर आ जाएगा। a की जगह 1 रख दीजिए, b की जगह -b। इस पूरे के अंदर में जो आपके पास a + b की होल पावर n है, ये हमारे पास एक जनरल आ गया। जनरल की हेल्प से आप किसी को भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो चलिए, इसके अंदर एक और टर्म यूज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं आरएट टर्म, जो हमारे पास निकल कर आती है। अगर हमने इस थ्योरम से कोई भी अगर टर्म पूछ ले कि ये वाली टर्म निकालो, 4th टर्म निकालो, 5th टर्म निकालो, तो हम इसको किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए भी देखो, जो जनरल टर्म निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, जनरल टर्म किस तरीके से हम लोग इसकी निकाल पाएंगे। तो जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे TR+1, TR+1। तो ये हमारे पास निकल कर आएगी यहां से, क्या इसकी जनरल टर्म, यहां से हम लोग इसकी निकाल देंगे जनरल टर्म। तो क्या निकल कर आएगी, कोई भी इसकी जनरल टर्म की हम अगर बात करें, R+1 टर्म, R+1 टर्म जो होगी वो जनरल टर्म हो जाएगी। हम लोग निकाल देंगे इसका NCR a टू द पावर n - r b टू द पावर r। तो ये निकल कर आ गई इसकी, कोई भी रैंडमली पूछ लेगा 4th टर्म निकालो, तो 4+1 5th टर्म निकालोगे तो वो आपके पास 4th टर्म हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। एक और चीज इसमें यूज होता है मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, जनरल टर्म के अलावा एक टर्म यूज होता है मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म के लिए हमारे पास देखो, अगर हमारे पास जो पावर में n है, अगर वो हमारे पास इवन हुआ, इफ n इज इवन, अगर हमारे पास n इवन हो गया, तो हमारे पास जो मिडिल टर्म आएगी वो क्या निकल कर आ जाएगी, वो निकल कर आ जाएगी n/2 + 1। ये जो n/2 + 1 टर्म होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, मिडिल टर्म, उस बाइनोमियल एक्सपेंशन की बाइनोमियल थ्योरम से निकाली जाएगी। अगर इफ n इज ऑड,
अगर हमारे पास जो पावर में n है वो ऑड आ गया तो मिडिल टर्म हमारे पास 2 आएंगी, क्योंकि उसमें हमारे पास इवन टर्म बनेंगे। n ऑड है इसलिए हमारे पास इवन टर्म बनेंगे। तो देखो उसमें 2 मिडिल टर्म आएंगे, एक आएगा आपके पास n+1/2 टर्म, और एक टर्म जो दूसरा आएगा वो आएगा हमारे पास n+1/2+1 टर्म। तो ये 2 टर्म हमें निकालनी पड़ेगी और हम निकाल पाएंगे बहुत आसानी से। सपोज अगर मैं बोलता हूं कि n इज इवन, जो पहला वाला था, अगर मान लो 6 है तो हमारे पास जो मिडिल टर्म आएगा वो कितना आएगा 6/2+1 मीन्स 3+1। फोर्थ टर्म जो आएगा वो मिडिल टर्म आएगा अगर n इवन है तो। अगर मान लो n आपका ऑड है जैसे 7, तो आपके पास जो मिडिल टर्म आएंगी वो कौन कौन सी आएंगी वो निकालेंगे हम लोग। 7+1/2 तो हमारे पास यहां से निकल कर आ जाएगा फोर्थ टर्म, और दूसरा जो टर्म आएगा वो आ जाएगा 7+1/2+1, तो मतलब फिफ्थ टर्म। तो जब हमारे पास n आएगा ऑड तो हमारे पास 2 उसमें मिडिल टर्म आएंगी, एक आएगी फोर्थ टर्म, एक आएगी फिफ्थ टर्म, अगर n = 7 है जो कि ऑड है। इस तरीके से हम लोग यहां पे निकालेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं हम यहां पे, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है 1 - 2x होल टू द पावर 5। 8.1 जो एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन है। अब देखो जो हमने फॉर्मूला लगाया a + b होल टू द पावर n, सेम आप क्या करो यहां पे देखो, a की जगह आपको दिख रहा है 1, b की जगह दिख रहा है -2x और n की जगह दिख रहा है 5। तो जो हमने ऊपर फॉर्मूला लगाया उस फॉर्मूले में ही हमने क्या करनी है, वैल्यूज डालनी है और हमें कुछ करना नहीं है। बस आप क्या करो, बाइनोमियल थ्योरम जो आपने लिखी हुई है इसको ध्यान रखो और इसकी हेल्प से हम लोग क्या निकाल देंगे, जो हमें पूछ रहा है वो निकाल देंगे। तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं बाइनोमियल थ्योरम, और बाइनोमियल थ्योरम में ओनली ऑन वैल्यू पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 - 2x होल टू द पावर 5। तो चलिए n की जगह 5 आ गया, c0, a हमारे पास 1 है, 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही आता है, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 5c1, a की पावर कुछ भी करो लिखने की जरूरत नहीं है, b की जगह -2x, प्लस 5c2 एंड b की जगह -2x का होल स्क्वायर, प्लस 5c3 b की जगह -2x का क्यूब, प्लस 5c2 -2x की पावर 4, प्लस 5c3 लिख दिया तो 5c4 आना था हमारे पास क्या आता, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू बढ़ रही है 5c4 आ जाएगा, ब्रैकेट -2x की पावर 4, 5c5 आ जाएगा, -2x की पावर 5 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखो 5c0 5c1 कैसे निकालोगे आप, जो फॉर्मूला होता है हमारे पास NCR का फॉर्मूला एक हमने आपको लिखवाया, बताया ऑलरेडी, PNC में पढ़ा होगा आपने। NCR = होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और n - r फैक्टोरियल। ये हमारे पास NCR निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, तो इसकी हेल्प से आप ये सारे टर्म्स निकाल सकते हो। तो पहला है 5c0 होता है हमेशा 1, तो ये 1 आ गया। 5c1 होता है 5 और इंटू में 2x है तो माइनस का 10x आ जाएगा, प्लस 5c2 को निकाल लो फॉर्मूले से तो 10 आएगा, और 2x का होल स्क्वायर 4x² आ जाएगा। 5c3 5c2 लिख सकते हैं, 5c2 भी 10 आ जाएगा, और हमारे पास -2x का होल क्यूब है तो माइनस का 8x³ आएगा। इसी तरीके से 5c4 5c1 के इक्वल होता है तो हमारे पास वो 5 आएगा, हमारे पास वो 5 आ जाएगा, और यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा 16x, माइनस का प्लस हो जाएगा 16x, और हमारे पास लास्ट वाला आ जाएगा 5c51 और 2x की पावर क्यू हम करेंगे तो 32x की पावर 5 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 1 माइनस का 10x प्लस का 40x² माइनस का 80x³ एंड प्लस का 80x की पावर 4 एंड माइनस का 32x की पावर 5। ये हमारे पास क्या आ गया 1 - 2x की पावर 5 का क्या निकल कर आ गया आंसर। यही हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है, और ये बहुत ईजी है। a और b और n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, बाकी कैलकुलेशन करनी है, और इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी है। और जो फर्दर वीडियोस आएंगी उसमें हम लोग 8.1 के और क्वेश्चंस करेंगे और 8.2 के भी और क्वेश्चंस करेंगे 1 by 1 वीडियोस में। जो भी चैनल पे नया है चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और काफ़ी स्टूडेंट को इससे एडवांटेज मिले, आप बहुत ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।